Assalamualaikum students, my name is Mohibrahi and today I will start 9th class biology first chapter and first lecture. Chapter name is Introduction to Biology and this is covered from our textbook Board Fish Hour. If you are new and not subscribe my channel, then now subscribe my channel and press the bell icon. Now let's start this lecture in the Urdu. So let's begin. Unit 1 Introduction to Biology. 9th क्लास की बायोलॉजी का जो पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, उसका नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का तारुफ। तो स्टूडेंट्स इब्तिदा ही से आपने ये बात याद रख लेना है कि जब भी हमारे पास चैप्टर का जो भी नाम होता है उस चैप्टर में 8 टॉपिक्स उस नाम की रिलेटेड होगी, उस नाम की मुताल्लिक होगी। ठीक है, अगर यह मैं ये एग्जांपल ले लूँ कि अब हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का तारुफ। तो इस चैप्टर के अंदर हम और 8 टॉपिक्स जो है ना वो इस नाम की रिलेटेड स्टडी करेंगे। मसलन वर्ड बायोलॉजी यूज्ड, बिग डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, लिंकेज, कैरियर एक्सेट्रा, और भी बहुत से ज़्यादा टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाला है और वो भी क्या है, इस नाम की रिलेटेड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो पहला बेसिक टर्म है, बुनियादी टर्म है, बुनियादी लफ्ज है, तो उसकी तरफ चलते हैं कि हमारे पास वो क्या है, लाई। स्टूडेंट्स एक और बात भी आपने याद रख लेना है कि जब भी कोई भी शख्स आपसे पूछे किसी लफ्ज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में, किसी लफ्ज़ की डिफिनीशन के बारे में, तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, वो ये है कि उस लफ्ज़ की मीनिंग पर आ जाना, उस लफ्ज़ का माना चेक करना, उस लफ्ज़ का माना याद करना। तो तकरीबन 50% जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, हमारा डिफिनीशन है, हमारा इंट्रोडक्शन है, तो वो क्लियर होता है मीनिंग से। ठीक है, अगर यहाँ मैं ये एग्जांपल ले लो कि अब हमारे पास हम लाइफ का इंट्रोडक्शन करते हैं, डिफिनीशन करते हैं, तो लाइफ की मीनिंग जो है ना उस पर मैं आता हूँ तो आपको फिर पता लग जाएगा। ठीक है, लाइफ लाइफ का माना है हमारे पास उर्दू में जिंदगी। तो जिंदगी में हमारे पास जिंदा लफ्ज आता है, मतलब वो चीज़ें, वो थिंग्स जिनमें जान होती है उनको क्या कहते हैं, उनको हम लाइफ कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लाइफ की इंट्रोडक्शन की तरफ। लाइफ, those characteristics of living things which are not present in non-living things। लिविंग थिंग्स की वो खसूसियात जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती, मतलब जानदार चीज़ों का वो खसूसियात जो बेजान चीज़ों में नहीं होती। स्टूडेंट्स यह इस बात का मतलब ये है कि लिविंग थिंग का वो खसूसियात, वो करेक्टरिस्टिक जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं है, तो उस खसूसियात की वजह से जो लिविंग थिंग में है उनकी वजह से उनको लाइफ का लफ्ज़ दिया गया, उनको ज़िंदगी का लफ्ज़ दिया गया। ठीक है, तो लाइफ का इंट्रोडक्शन ये हो गया कि लिविंग थिंग की वो खसूसियात जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती, जानदार चीज़ों की वो खसूसियात जो बेजान चीज़ों में नहीं होती। जानदार चीज़ों की वो खसूसियात जो बेजान में नहीं है, तो उन खसूसियात की वजह से हमने उनको लाइफ का नाम दिया गया, ज़िंदगी का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं वर्ड बायोलॉजी की तरफ, बायोलॉजी के लफ्ज़ की तरफ। ठीक है, कि बायोलॉजी का लफ्ज़ किन लफ्ज़ों से लिया गया है, तो चलते हैं वर्ड बायोलॉजी पर। वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी का लफ्ज़। बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी दो यूनानी लफ्ज़ों से लिया गया है। बायोलॉजी क्या है, दो यूनानी लफ्ज़ों से डिराइव किया गया है, लिया गया है, जिसमें हमारे पास पहला जो है ना वो है बायो मीन लाइफ। पहला जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है बायो। बायो का मतलब क्या है, लाइफ, जिंदगी। ठीक है, एंड और लोगोस आर लोग्स आर लूजी मीन टू स्टडी। और लोगोस, लोग्स या लूजी का मतलब क्या है, वो है स्टडी। आप लोग लोगोस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लोग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या है, मीनिंग क्या है, वो है टू स्टडी। मतलब ये कि बायोलॉजी में हम लाइफ स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, लाइफ स्टडी करेंगे। वर्ड बायोलॉजी जो है ना वो दो यूनानी लफ्ज़ों से लिया गया है, जिनमें हमारे पास पहला जो है वो बायो है। बायो का मतलब क्या है, वो है जिंदगी। और लोगोज आर लोग्स आर लूजी का मतलब क्या है, वो है टू स्टडी, स्टडी करना। ठीक है, आप तीनों जो है, तीनों जो लफ्ज़ है हमारे पास, लोगोज, लोग्स और लूजी, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका मीनिंग है टू स्टडी। ठीक है, तो वर्ड बायोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि हम बायोलॉजी में लाइफ स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, लाइफ स्टडी करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं वर्ड बायोलॉजी यूज्ड, कि बायोलॉजी का लफ्ज़ कब इस्तेमाल किया गया, किसने इस्तेमाल किया गया, किसने इस्तेमाल किया था। ठीक है,
तो चलते हैं वर्ड बायोलॉजी यूज की तरफ। वर्ड बायोलॉजी यूज, बायोलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया इन 1936 में स्वीडिश साइंटिस्ट, एक यहूदी साइंटिस्ट था जिनका नाम है कैरल लीनियस। उसका नाम क्या है था उस स्वीडिश साइंटिस्ट का, उस यहूदी साइंटिस्ट का, उसका नाम है कैरल लीनियस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड वर्ड बायोलॉजी, उन्होंने पहली मर्तबा बायोलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, 1936 में एक यहूदी साइंटिस्ट का, साइंसदान था जिनका नाम है कैरल लीनियस, उन्होंने पहली मर्तबा बायोलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन की तरफ, बायोलॉजी की डिफिनीशन की तरफ। बायोलॉजी, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है, ये हमारे पास लाइफ का साइंटिफिक स्टडी है, लाइफ का साइंस स्टडी है, जिंदगी का साइंसी स्टडी है। यह जो मैं साइंटिफिक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके पीछे हमारा एक लेक्चर है जिनका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। ठीक है, तो वो आपने जरूर देखना है, क्योंकि अब यह तुम्हारे माइंड में उस लेक्चर के बगैर, उस लेक्चर की न देखने के बगैर आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस इस लेक्चर में आएगा। तो आपने क्या करना है, तो आपने वो लेक्चर जरूर देखना है। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ये हमारे पास जिंदगी का साइंस स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है। मतलब ये कि हम लाइफ ऐसी स्टडी करें, ऐसी लाइफ का मुताला हम ऐसे करें कि हम उन पर क्या करें, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दोनों करें, तो फिर उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम बायोलॉजी कहेंगे। बायोलॉजी में हम वो नॉलेज स्टडी करेंगे जो नॉलेज लिविंग थिंग के बारे में हो, लेकिन उस नॉलेज पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, मुशाहिदा और तजुर्बा जरूर हुआ होगा, तो वो नॉलेज हम फिर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। और हमारे पास एक और भी इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का एक और है, वो ये है आर, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। या और भी तारीफ ये है कि ये हमारे पास लिविंग थिंग्स, जानदार चीजों की साइंसी स्टडी है। ठीक है, दूसरा तारीफ हमारे पास ये हुआ कि लिविंग थिंग की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। ठीक है, लिविंग थिंग, जानदार चीजों का साइंटिफिक स्टडी क्या है हमारे पास, बायोलॉजी है। बायोलॉजी में हम क्या कहेंगे, क्या स्टडी करेंगे, बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग साइंटिफिक स्टडी करेंगे, जानदार चीजें साइंस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं बिग डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी की तरफ, बायोलॉजी की बड़ी तकसीम की तरफ की। बायोलॉजी हमारे पास किन किन बड़ी तकसीमें रखते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। बिग डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का बड़ी तकसीम, बिग डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का बड़ी तकसीम। तो चलते हैं उसकी तरफ। बायोलॉजी हैज 3 बिग डिविजन्स which are given below। बायोलॉजी 3 बड़ी तकसीमें रखते हैं जो हमारे पास नीचे है। ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है बॉटनी। तो चलिए बॉटनी की तरफ, कि बॉटनी क्या है, हम इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे। बॉटनी, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी हमारे पास क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी है, साइंस स्टडी है पौधों का। ठीक है, बॉटनी के अंदर हम पौधे साइंटिफिक स्टडी करेंगे, मतलब पौधों की स्टडी के दौरान हम उन पर तजुर्बा और मुशाहिदा जरूर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड जो डिवीजन है वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी क्या है, ये हमारे पास जानवरों का साइंस स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है जानवरों का। ठीक है, ज़ूलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, हम एनिमल स्टडी करेंगे, एनिमल्स साइंस स्टडी करेंगे। लेकिन कौन सा एनिमल स्टडी करेंगे, नॉर्मल, बिग, सबसे स्मॉल, तो कौन सा वाला हम स्टडी करेंगे, तो चलते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, बट दोज एनिमल्स विच वी कैन सी थ्रू नेकेड आई, लेकिन हमने ज़ूलॉजी के अंदर वो जानवर स्टडी करना है जो हम अपनी नंगी आंखों के जरिए देख सकते हैं, नेकेड आई के जरिए हम देख सकते हैं, जो हमारे आम आंखें हैं उनके जरिए हम देख सकते हैं। तो ज़ूलॉजी का इंट्रोडक्शन ये हो गया कि हम ज़ूलॉजी में जानवर साइंसी स्टडी करेंगे। ज़ूलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, जानवर साइंस स्टडी करेंगे, लेकिन वो जानवर स्टडी करेंगे जो हम अपनी नंगी आंखों के जरिए देख सकते हैं, नेकेड आई के जरिए देख सकते हैं, आम जो आंखें हैं उनके जरिए हम देख सकते हैं। तो वो जानवर हमने ज़ूलॉजी के अंदर स्टडी करना है, लेकिन साइंटिफिक स्टडी करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं लास्ट में, जो हमारे पास लास्ट बिग डिवीजन है, तो उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमने एक बेसिक टर्म्स जो हमारे पास है वो स्टडी करना है। ठीक है, उससे पहले हमारे पास जो बेसिक टर्म है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, मैंने इब्तिदा में आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया था कि
अगर आपसे कोई भी शख्स किसी लफ्ज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में या डिफिनीशन के बारे में पूछे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसके मीनिंग पर आ जाना है, उसके बाद आपने उनके डिफिनीशन के बारे में सोचना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मीनिंग पर आता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। माना क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब है स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, जानदार। तो हमारे पास मतलब ये हुआ कि वो जानदार जो स्मॉल होती है, वो जानदार जो स्मॉल होते हैं। लेकिन अब यहाँ हमें ये पता नहीं कि कितना स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल या नॉर्मल स्मॉल, या तो चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफिनेशन से वो सीखते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, वो जानदार जो आम नंगी आंखों के जरिए हम नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो जानदार जो हम अपनी आम आंखों के जरिए नहीं देख सकते, नंगी आंखों के जरिए नहीं देख सकते, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और भी तारीफ है जो ये है, और those organism which we can see just through microscope, या वो जानदार जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो और तारीफ है, दूसरा तारीफ है, वो ये हुआ कि सिर्फ वो जानदार जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन की तरफ, कि माइक्रोबायोलॉजी जो है, जो लास्ट डिवीजन है हमारे पास, तो उसकी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, तो अब यहाँ मैं माइक्रोबायोलॉजी की मीनिंग पर आता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी का जो मीनिंग है वो क्या है। माइक्रोबायोलॉजी मैंने माना, माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल, छोटा, ठीक है। एंड बायोलॉजी मीन बायोलॉजी, और बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी हो गया। मतलब ये कि वो जानदार जो स्मॉल होते हैं, हम वो क्या करेंगे, हम वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, लेकिन कितना स्मॉल है वो उसकी तरफ को चलते हैं कि कितना स्मॉल ऑर्गेनिज्म हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंट्रोडक्शन की तरफ लास्ट में। सो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक स्टडी है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइंसी स्टडी है। माइक्रो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमारे पास ये हो गया कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे, लेकिन साइंटिफिक स्टडी करेंगे, ठीक है, साइंसी स्टडी करेंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो ये है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, ये माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल है। माइक्रोबायोलॉजी का क्या है, बैक्टीरिया एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल भी है वायरसेस, वायरसेस जो है वायरस जो है हमारे पास भी माइक्रोबायोलॉजी का एक एग्जांपल है। एंड माइक्रोस्कोपिक पंजाई, और वो पंजाई जो हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, वो माइक्रोबायोलॉजी का एग्जांपल है, ठीक है। एंड माइक्रोस्कोपिक पंजाई का मतलब ये हुआ कि वो पंजाई जो माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो, तो कमेंट में ज़रूर सेंड करना। अगर कोई भी कमी हो लेक्चर के अंदर, या कोई भी टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और अपनी आपका बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।